सब मीडिया वाले बिक गए हैं, पैसा वहां से लेके चले सब मीडिया वाले बिक गए हैं, पैसा वहां से लेके चले। ये डिटेल्स दे रहा हूँ कि ये कब का वीडियो है, देखिए। क्या आपके पास वो मेडिकल रिपोर्ट है जिस मेडिकल रिपोर्ट को लेकर के आपने उसको दवा बीरू कराया था? कुछ लोग आकांक्षा दुबे और ममता चौहान का वो कर रहे हैं कि इस तरह ऐसे हुआ है। तो अगर ऐसे बिना पोस्टमार्टम का लाश को जला दिया गया, ये कहाँ तक सही है और इसमें क्या जांच बनता है? और हमारे भाई से उनका शादी भी होने वाला था, बट प्रॉब्लम ये लेकिन ममता चौहान जो आपके साथ रह करके, आपके परिवार के साथ रह करके, आपके भाई के साथ रह करके वीडियो बना रही थी, वो अचानक मर जाती है। उसे खबर आता है कि वो मर गई। उस वक्त आप लोगों ने वीडियो क्यों नहीं बनाया जब उनकी हालत गंभीर थी, उनको बुखार? मैं यह कानून से आग्रह करता हूं, निर्देश करता हूं कि यहाँ के जो भी एसपी साहब है वो अपने संज्ञान में इस केस को लेकर के जांच करें कि या दोषी अगर आप होंगे, अगर दोषी आपके भाई होंगे, दोषी मालती चौहान होगी, विष्णु राज होंगे, तो सजा मिलना जरूरी है कि नहीं? नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं गोरखपुर में और हमारे साथ जो हस्ती दिखाई दे रहे हैं ये कोई पहचान के मोहताज नहीं है और इनका नाम विष्णु राज चौहान है और ये मालती चौहान हमारे साथ जुड़ रही हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यूपी का एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है ममता चौहान को लेकर के। जो ममता चौहान इनके घर पर रह करके इनके भाई के साथ, जो महादेव जी हैं, उनके साथ वीडियो बनाती थी और काफ़ी जो लोग बोल रहे हैं कि उनके साथ वो संबंध था, उनका प्रेम प्रसंग था और शादी भी होने वाला था। तो हम इनसे जान पहचान करें कि आखिरकार ममता चौहान का जो मौत हुआ है वो कैसे हुआ है, क्या उनको बीमारी हुआ था या कोई उसको मारा है, क्या हुआ है, हम जानेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। तो सबसे पहले तत्काल नंबर न्यूज, क्या नंबर 1 न्यूज चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा दिल से धन्यवाद। विष्णु राज जी, एक बात और कि क्या ममता चौहान आपके घर पे रह रही थी? जी, ममता चौहान हमारे घर पर ही रह रही थी और उनका दवा दुआ जो भी होता था सब हम लोग कराते थे। हमारे यहाँ से गाना भी गाती थी और हमारे भाई से उनका शादी भी होने वाला था, बट प्रॉब्लम ये था कि 6 महीने पहले उनकी भाभी जो एक्सपायर हो गई थी, हीटर से लाइट मार देने के कारण करंट लग गया था। हाँ, तो कहीं न कहीं हमारे सनातन धर्म में ये होता है कि साल भर के पहले शादी नहीं किया जाता है अगर कोई दिक्कत हो। और ममता का दूसरा बात था कि वो बोल रही थी भैया 1-2 गाना हमारा हिट हो जाएगा तब हम करेंगे शादी। तो ऐसे हम लोग प्रयास कर रहे थे उनको बढ़ाने के आगे कि जल्द से जल्द उनका गाना जाए, अच्छा रहे, ताकि लोग बीच में जिस तरह हमको देख रहे हैं हमारे साथ ममता को भी देखें सब लोग। और लेकिन ममता चौहान जो आपके साथ रह करके, आपके परिवार के साथ रह करके, आपके भाई के साथ रह करके वीडियो बना रही थी, वो अचानक मर जाती है। उसे खबर आता है कि वो मर गई। आपको कैसा लग रहा था? नहीं, अचानक की बात नहीं, जैसे तबीयत उनका ज़्यादा दिन से ख़राब था, दवा होता था ठीक होती थी, फिर तबीयत खराब होता, फिर दवा होता ठीक होती थी। तो ऐसे करके करते फिर हम लोग बिहार गए, तो वहाँ जो उनका तबीयत ऐसे खराब, दिन भर सोने लगती थी। रूपतारा ब्लॉक के यहाँ गए, तो वहाँ से आए, फिर बोले भैया घर जाना है और एडमिशन कराना है तो म्यूजिक क्लास में, और उसके बाद नहीं, म्यूजिक क्लास करना है और एडमिशन कराना है 12 में। हम लोग वो ये बस पति पत्नी का जो सिंदूर नहीं था, बट हर चीज़ साथ में रहते थे, साथ में जाते थे, साथ में घूमते थे, वहाँ भी जाते थे आते थे साथ में। मतलब ये शादी नहीं हुआ था लेकिन एक दोनों पति पत्नी के रूप में थे। बस ये है क्योंकि हमारा भाई और हमारा पूरा परिवार ममता को सपोर्ट कर रहा था। लेकिन जब उनको कुछ भी होता है या आप लोग कुछ भी होता है तो वीडियो बनता है। कुछ लोग आरोप है कि उस वक्त आप लोगों ने वीडियो क्यों नहीं बनाया जब उनकी हालत गंभीर थी, उनको बुखार लगा हुआ था। हाँ, अब देखिए, बुखार लगा हुआ था, तबीयत खराब हुआ था और भूत प्रेत का भी कुछ होता है अगर जो मानते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने मिस्टर विष्णु राज शॉर्ट यूट्यूब चैनल में देखा होगा कि ममता का ये है और ऐसे है। और यदि हम कहीं हॉस्पिटल में जैसे मेडिकल स्टोर पे कहीं ले जाते हैं तो वहाँ वीडियो बनाना नॉट अलाउड होता है, इसलिए कि देखिए सब लोग की एक प्राइवेसी होती है। तो दवा ववा लेते थे, लाते थे, वहाँ भी दिखाते, जहाँ बनाना होता बनाते थे। और उसके बाद हम लोग जब यहाँ से गए, जिस दिन मतलब सुनने में आया कि ममता डेथ कर गई, तो उस दिन हम लोग सुबह निकले और गए कुशीनगर के लिए। जो ही कुशीनगर पहुंचते हैं तो हमारे पास फ़ोन आता है कि और ममता डेथ कर गई। तो भाई अचानक हमको शौक लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, और फिर दोबारा फ़ोन किया भाई कि सही है भैया ऐसी है। तो हम लोग वहाँ से 3 या 3:30 बजे के बाद डायरेक्टर सर से पूछें। उसके बाद क्या हुआ कि सर हमको जाना है, ऐसी बात है और मऊ जाना है। तो बोले देखो अभी जाओ लेकिन 9 बजे तक चले आना। तो हम लोग वहाँ से गाड़ी लेके आए, यहाँ पे आए, यहाँ से भाई को लेके गए, मतलब 5-6 लोग हम लोग मिलके वहाँ गए। ममता के माँ के यहाँ 11 बज गया था, रात हो गया था।
उसके बाद जो है वहाँ हम लोग पहुँचे तो क्या पता लाश को जो है मतलब दाह संस्कार कर लेकिन दिया। बिना पोस्टमार्टम का लाश को जला दिया गया, ये कहाँ तक सही है और इसमें क्या रहस्य बनता है? देखिए कोई भी अगर हम अचानक अगर हम ख़त्म हो जाए तो मेरा पोस्टमार्टम होगा कि हमको लोग दाह संस्कार करेंगे। यदि अगर कोई एक्सीडेंटल होता या कोई वैसा प्रॉब्लम होता कोई, तब तो पोस्टमार्टम होता है ना भैया, सबको पता है। और अचानक जब उनके साथ ऐसा हुआ तो उसमें पोस्टमार्टम का ख्याल ही नहीं आता। और दूसरी बात है उनकी माँ ममता की, और उनके 3 नाती नतनी 3 छोटे छोटे बच्चे थे। उनकी बड़ी माँ के लड़के उड़के सब मिल के उनका दाह संस्कार किए। हम लोग गए 11 बजे रात को, क्योंकि देखिए दिन में क्या कहते जब शरीर में से प्राण निकल जाता है तो उसको घर में रखना, और एक तरफ से लोग कहते हैं कि ऐसा होता है वैसा होता है। उनके परिवार में कोई नहीं रहा तो घर के लोग सब लोग मिलकर उनका दाह। एक फोटो तेजी से वायरल हो रहा है जिसको गोरखपुरिया भौजी वायरल कर रही है, जिसमें उनका जीव जो है वो बाहर आया हुआ है और गले में फांसी का फंदा का निशान है। उससे आपको क्या साबित होता है? अब देखिए हमको तो इसमें जो भी है मैं नहीं जानता, क्योंकि वहाँ पर गया तो माता जी बोली बाबू ऐसे ऐसे है। और तबीयत जो ख़राब था लगभग 6 महीने से, सबको पता होगा, जो हमारे टीम के सब लोग जानते हैं। तो इसलिए वहाँ गए जैसे जैसे हुआ। और क्या ये भी हो सकता है जैसे कि लोग कहते हैं, बट जब प्राण निकलता है या दुख होता है तो पीड़ा होता है, कहाँ से प्राण निकलता है कैसे निकलता है, अभी आँख से निकले आँख ही खुल जाता। तो हो सकता है ऐसा कुछ हुआ होगा, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मतलब किसी भी प्रकार का उनके ऊपर वो चीज़ हुआ है। भाभी आपके साथ वो रह रही थी, कैसी लड़की थी वो? बहुत अच्छी थी, है? बहुत। आपको कभी मतलब लग रहा था कि नहीं कि वो ऐसे उनका मौत हो जाएगा या जैसे भी जो लोग आरोप लगा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। है? हम लोग को ये सब बिल्कुल नहीं पता था। देखिए वो हमारी एक परिवार बन गई थी, हमारे यहाँ बहुत दिनों से थी। तो बोलती थी कि दीदी हमको घर भिजवा दो, यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। और बहुत दिन से यहाँ रहा था, बोर हो गई बनी। मम्मी के मोह लगा था, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थे, तो फिर महादेव लेकर जाते थे, फिर लेकर आते थे। ये नहीं पता था कि अचानक उनके साथ ऐसा होगा। कुछ लोग का आरोप लग रहा है कि वो उन्होंने खुदकुशी किया है। हाँ मैं पहले बताना चाहता हूँ कि ये भी आरोप लग रहे हैं कि लोग जहाँ जाते हैं चाउमीन खाते खाते वीडियो बनाते हैं, और उस समय क्यों नहीं वीडियो बनाए। तो ये बताइए भैया सबसे पहले कि जो माँ तड़प तड़प के रो रही है और हम लोग उनको दिलासा दें कि वीडियो बनाए, भैया सबसे पहले ये बताइए। आप बताइए क्या उसमें वीडियो बनाना मेरा उचित है? मैं अपने परिवार का मजाक कुछ समय उड़वाता कि वीडियो बनाओ, देखो ये इसकी माँ रो रही है, हमारा व्यू चला जाएगा, हम अच्छे कमाएंगे। ये जरूरी था पहले उनके माँ को और मेरे भाई को दिलासा देना था। नहीं, पहले तो सबसे पहले उनको इलाज कराना जरूरी था कि कैसे भी बच जाए। नहीं, और जब वो मर गई इलाज चल रहा था, और 6 महीना से उनका चल रहा था और इलाज हम ही लोग उनका करवा रहे थे। कुछ लोग बोल रहे हैं कि उनको बवासीर था, उनको बुखार हुआ था, इसमें क्या सच्चाई है? देखिए ये उनको बुखार तो 3 प्रॉब्लम एक था। मिनट मैं बता रहा हूँ। बुखार तो हमेशा टाइफाइड का था, हमेशा होता था, लेकिन ये बवासीर का जो है हम लोगों से, जैसे मैं तो भाई मर्द हमसे शेयर नहीं करेंगे, यहाँ तक भी पूरी तरह से मालती को भी शेयर नहीं करती थी कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम। लेकिन आपको तो भाई मालूम होगा ना कि उनको बवासीर या ऐसा कोई प्रॉब्लम था? मुझे मतलब वो नहीं बताए थे, जैसे मुझसे बताने में क्या पता उसको शर्म लगता था तो नहीं मुझसे बताई थी। मम्मी से बताई थी तो मम्मी मुझे बोली कि उसको ऐसा प्रॉब्लम है। तो दवा ववा महादेव करा रहे थे, तो दवा ववा चल रहा था। लेकिन देखिए भैया शरीर में खून सबसे ज़्यादा मायने रखता है। जब खून उसके देह में नहीं रहेगा, और उसका जो शरीर था बस उसका एक शरीर सूज गया था बिल्कुल, उसके अंदर बिल्कुल कमजोरी आ गई थी। क्योंकि जब रास्ता चलती थी तो बोलते थे दीदी हमके धूप में भी खड़ी नहीं हो सकती, धूप में तो बिल्कुल नहीं खड़ी हो सकती थी, धूप उसको बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं होता था। क्या आपके पास वो मेडिकल रिपोर्ट है जिस मेडिकल रिपोर्ट को लेकर के आपने उसको दवा बीरू कराया था? मेडिकल रिपोर्ट दवा जो एक बार ब्लड टेस्ट जो हुआ था तब हुआ था, क्योंकि देखिए किसी को नहीं लगता था कि ऐसा हो सकता है। क्योंकि देखिए भैया पहली बात तो वो एक गरीब घर की लड़की थी, और हम भी आज यूट्यूब से हैं, तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं कि हम मतलब एम्स में ले जा कैसे करा, क्योंकि अचानक कोई चीज़ हुआ नहीं। तो हम लोग जैसे यहाँ से दवा वगैरह कराते थे, टाइफाइड का ये सही हो उसका सही हो ऐसे ऐसे करते थे, और वहाँ से भी दवा चलता था। और साथ ही साथ भूत प्रेत का कुछ साया था जो कि भैया बहुत लोग मानते बहुत लोग नहीं मानते हैं। तो
वहाँ भी हम लोग कराते थे, ये भी कराते थे, लेकिन कोई भी माँ नहीं, एक मिनट, कोई भी माँ अपने बच्चे की बुराई चाहती है, सोचते है कि हमारी बच्ची कहीं किसी काम का ना रहे, सब सोचते हैं हमारा बच्चा कितना हो बेटा बेटी नालायक हो, माँ के लिए हीरा होता है। और माँ ने जो देखा, जिसके माँ के साथ जो गुजरा है, कोई तीसरा नहीं कह सकता। बहुत हमें वीडियो देखे, ममता ने खुशी किया, ये किया, लेकिन वहाँ उनकी माँ थी, उनको उठाए, उनके गाँव के लोग थे। क्या माँ और गाँव के लोग झूठे हैं? लोग गलत कह सकते हैं? वो लोग हमको जो बताए वो चीज़, क्या हम अगर कहें तो क्या उसमें क्या गलत है? क्या आप उस दिन वहां मौजूद थे जिस वक्त ममता को मतलब जलाया जा रहा है या कुछ? हम लोग यहाँ से कुशीनगर गए, और अभी भी शायद उसका जब यहाँ से निकल रहे थे तो हम वीडियो अपलोड अभी नहीं किए कि अचानक देखे कि ममता का जब डेथ हो गया तो वहाँ करना क्या होता है। रुकिए मैं दिखाता हूँ यहाँ से। दोस्तों वहाँ से आए अभी मालती, ये नहीं कौन सा है, मैं दिखा रहा हूँ कि हम लोग जब गए, इससे पहले ये है नहीं, मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ जब हम लोग वहाँ यहाँ से निकले। हाँ जी, देखिए यहाँ ये पहले बता रहा हूँ, ये डिटेल से दे रहा हूँ कि ये कब का वीडियो है। देखिए ये वीडियो है कहाँ दिखाई दे रहा है? 13 अप्रैल 11:39 का। हम लोग यहाँ से निकले और देखिए, और आज हमारी थंबनेल देख तो आप लोग को पता चल गया कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं मिस्टर विष्णु राज आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज बहुत ही खुशी की बात है, जैसे कि आप लोगों ने देखा, बोलो, ये वीडियो मैंने पहले बनाया था। मतलब आप कहीं जा रहे थे? हाँ नहीं, ये फिल्म के लिए जा रहे थे हम लोग जा और रहे यहाँ थे। देखिए हम लोग यहाँ आए, इस रास्ते में आए ऐसे, और यहाँ तक नहीं, मैं रूम का भी ये खाना खाते फिर रूम का भी देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि हम लोग को रूम भी मिल गया है। विष्णु मालती लिखा है, इधर मालती रुको, और कुछ कारण बस अभी हम बताते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ तक कि जो पहुँचे हमको पता चला, हम तुरंत इसी पे वीडियो ख़त्म करके अभी डाले भी नहीं, तुरंत चले आए, इसलिए कि देखिए उसके बाद आए, फिर हम लोग वहाँ रात गए, क्योंकि देखिए ये यहाँ से 11:00 पे निकले, अब वो कुशीनगर लगभग 120 किलोमीटर, वहाँ गए, वहाँ से आए, तो यहाँ आते हुए लगभग इतना टाइम हो गया होगा जब से आए हैं। उसके बाद इतने समय के बाद हम लोग वहाँ गए रात को। अब कोई भी भाई जो वहाँ गए उनके माँ को दिलासा दिए, अपने भाई को समझाएं, उससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? लेकिन जितने आरोप लग रहे हैं वो सब के सब आपका कहना है कि सब गलत है? अगर सही होता तो उनकी माँ झूठ बोलती, पूरे गांव के लोग झूठ बोलते हैं, आप सोच सकते हैं। क्या बोलिएगा सरकार और प्रशासन से, क्या बोलना चाहते हैं? देखिए सरकार और प्रशासन, जो लोग भी जहाँ गलत होता है सब अपने तरीके से अपना काम करते हैं, और इस चीज़ को लेके देख सकते हैं बहुत से ऐसे कुछ लोग आकांक्षा दुबे और ममता चौहान का वो कर रहे हैं कि इस तरह ऐसे हुआ है। तो अगर ऐसे हुआ तो एक माँ अपनी बेटी के लिए गुहार लगा रही थी। कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि जो उनकी माँ है वो नौटंकी कर रही है। अब बताइए, कोई माँ अपने बेटे के लिए नौटंकी करती है? पता है, आप लोग गए हैं भैया उनके घर? नहीं, अब गए नहीं, जाने वाले वहाँ जाएंगे तो आप लोग वीडियो बनाइएगा, फिर देखिएगा आप लोग वो नौटंकी कर रही हैं या सही बात बोल रही हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो मतलब इंटरव्यू दे देते वो गिर जा रही हैं, नौटंकी कर रही हैं, ऐसा। आप एक मिनट, आप उनको माँ को देखेंगे ना तो आपकी आंख से आंसू आ जाएंगे। देखिए, क्योंकि मुझे इतना दया लग रहा है उनकी माँ के ऊपर, एक कि माँ, हम क्या देखिए बताएं। सिर्फ ममता की माँ है, उनके भैया विदेश हैं, और उन्हीं के भैया के 3 बच्चे हैं, और एक 7 साल का लड़का 7 साल में 3 चीता जला चुका है। सिर्फ 3 लड़के को अकेले पालती हैं। ममता यहाँ रहती थी, वहाँ रहती थी, इसलिए वो कहीं जाती भी नहीं थी, ममता की माँ। और जो आपके ऊपर मतलब आरोप लगा रहे हैं, झूठा आरोप लगा रहे हैं, उनके क्या बोलिएगा? देखिए बस मैं ही कहना चाहता हूँ कि लोग आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये सिर्फ अपना जो है पलड़ा भारी कर रहे हैं कि हम उनका नाम लेके इस कंट्रोवर्सी नामक जो इस चला रहे हैं, इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए विष्णु मालती और ममता का नाम लेते ही भग गया। जब ममता जीवित थी तो कोई इंटरव्यू लेने उसका नहीं आया था। ममता को कोई नहीं जानता था। आज मर गई तो आज ममता को लोग चले हैं कि आज ममता ये है वो है, पहले जब थी तब कोई नहीं जानता था ममता। कुछ लोग बोल रहे हैं कि जिस तरह आकांक्षा सिंह के मैटर में मीडिया कूद पड़ी थी, मीडिया खोज कर रही थी, उस तरह जा करके मीडिया कहाँ सोई है, उस तरह जा करके ममता चौहान का खोज कीजिए। अब बताइए, हम लोग को टॉर्चर किया जा रहा है यहाँ पर। वही चीज़ है ना, वहाँ जाने के बाद जानते जब वो बताएंगे कि बाबू ऐसे तबीयत खराब रहा, तो आप ही को बोलेंगे सब मीडिया वाले बिक गए हैं, पैसा वहाँ से लेके चले आए। ये भी बात हो सकता है, क्योंकि जो इंसान कह सकता क्या मीडिया, इसके पहले हम लोग का कंट्रोवर्सी था, मीडिया था, शायद आप भी आए थे ना। देखिए यहाँ कितना पब्लिक कितना क्या कह रही थी, और आज भी उनकी। अब बताइए, अब जो माँ अपनी बेटी के लिए बोले हमारी बेटी का इससे हुआ है, ये हुआ था, क्या आपको लगता है कि वो माँ गलत कहेगी अपनी बेटी के लिए? पूरा गांव गलत कहेगा?
लेकिन देखिए कुछ भी होता है, कानून की नजरों में जो सबूत होता है और जो जज के सामने वकील जी पेश करते हैं वहीं कहीं ना कहीं कानून और न्यायालय का पालन किया जाता है। और उसमें जो भी साबित होगा, अगर अगर कहीं ना कहीं दोषी अगर आप होंगे, अगर दोषी आपके भाई होंगे, दोषी मालती चौहान होगी, विष्णु राज होंगे, तो सजा मिलना जरूरी है कि नहीं? जब देखिए दोषी हो तो मिलेंगे, नहीं दोषी है तो नहीं मिलेगा, कोई भी हो। आरोप लगाते लगाते रह जाएंगे। अगर आप दोषी नहीं है तो आपको कोई कानून सजा देगा नहीं। यही है भैया कि लोगों के कहने से अगर वहाँ होता कोई भी जो बोल रहे हैं ना कि ऐसा ऐसा, एक बार उनके घर जाके देख लेना कि क्या स्थिति है उनकी। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए हमारे साथ यहाँ तक भी हम लोगों ने वादा किया था कि ममता का शादी हम लोग करेंगे विदाउट दहेज के, बिना किसी पैसे के हम लोग करेंगे। क्योंकि देखिए ये चीज नहीं यार, कहीं ना कहीं इंसानियत होती है। आज ममता नहीं तो इसका मतलब थोड़ी है कि चाहे जो हम बोल दें। हम वीडियो बनाए थे उसके बर्थडे पे, हम लोग बताएं कि महादेव और उनका शादी होने वाला है, लेकिन अब इतने ही दिन तक उन लोगों का साथ तक ऐसा हुआ, नहीं नसीब में आई तो हम लोग क्या कर सकते हैं। बात सही है और फोकस करते रहिए। देखिए अभी हमारे साथ मालती चौहान और विष्णु राज है जो महादेव के भाई हैं और ये भाभी हैं जिनके घरों में रह करके ममता चौहान गाना गाती थी, फेमस भी हुई और आज उनका मौत हो गया। और उस मौत को कुछ लोग रहस्य मान रहे हैं, तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो फांसी के फंदे लगाकर मौत की गई है। और इनका कहना है कि उनको टाइफाइड बुखार था, उनको बवासीर था। और इसमें क्या सच्चाई है और इनके बातों से कितना आप लोग सहमत है और इनके बातों से कितना सहमत है और महादेव की बातों से कितना आप लोग सहमत है, आप लोग कमेंट कीजिए। और क्या सोचते हैं इनके बारे में आप लोग जरूर इस वीडियो को देखते रहिए और शेयर कीजिए, ताकि अगर इनका अंदर दोषी होगा ना तो इनको सजा मिलना जरूरी है। अगर निर्दोष होंगे तो प्रॉपर इनको बाइज्जत बरी किया जाएगा और इनके ऊपर कोई आरोप, कोई आपत्तिजनक कोई बात नहीं होनी चाहिए। मैं यह कानून से आग्रह करता हूं, निर्देश करता हूं कि यहाँ के जो भी एसपी साहब है वो अपने संज्ञान में इस केस को लेकर के जांच करें कि आखिरकार जो इनको फंसाया जा रहा है वो कहां तक सही है और जो भी उनको जिस तरह तरीके से मौत किया होगा उसको सजा मिलना जरूरी है। देखते रहे आप लोग। जय हिंद।